हाय। डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। हाँ जी, मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को एक शादी के लिए और आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, जिसका मैंने काफ़ी समय से, जो हर दोस्त को इंतज़ार होता है अपने फ्रेंड की शादी का, वैसे ही मुझे भी बहुत सारा इंतज़ार था। लेकिन इसी समय पे मैं अपनी मेंटलिटी के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहा था और मैं चाहता था कि मेरी जो चीज़ें हैं वो कंसिस्टेंटली बनी रहे, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाने के अलावा 4 काम और करता हूँ योगा के फील्ड में, तो अलग-अलग 5 जगह मैं कार्य करता हूँ टोटल। लेकिन मैं चाहता था कि मैं डेली, भले ही वो कोई सा ही दिन हो, मैं उस चीज़ से जुड़ा रहूँ। मैं उसको कंप्लीट अवॉइड करके 2 दिन का गैप लेके, और इन चीज़ों के बीच में मैं गैप बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया भागा-दौड़ी की वजह से, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ। ये कपड़े पहनते हुए मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का कुछ कारण है। मैं चाहता था कि मैं कभी भी खुद को किसी भी परिस्थिति में फ्री ना छोड़ूँ, उन चीज़ों से मैं जुड़ा रहूँ, ताकि मेरा मेंटल सेटअप जब लोअर कंडीशन हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहे। मैं कंसिस्टेंसी नहीं तो कम से कम परसिवरेंस तो बना के रख ही सकता हूँ। इसी वजह से मैं सुबह अपना एक कार्य, आज शादी होते हुए भी, दोस्त के नाराज़ होने के बाद भी मेरे को वो करना था। मेरे को एक बार जाके आना पड़ा, मेरे को जयपुर जाके रिटर्न आना पड़ा, मेरे को परसों मॉर्निंग के अंदर सुबह जल्दी निकलना पड़ा, कल इवनिंग में मेरे को लेट 9 बजे तक यहाँ पहुँचना पड़ा। इन सभी के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन सभी का बेनिफिट अभी तो लगने में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ स्पेशल प्रकार का आपके ब्रेन के पास कुछ ऐसा बनेगा जिसकी वजह से चीज़ें बदलेगी। हाँ, ये सब कुछ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, और होता क्या है, हम एक ज़ोन से जब निकल के दूसरी ज़ोन में शिफ्ट होते हैं, तो कुछ समय तक उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। जैसे किसी इवेंट में हम चले गए, 3-4 दिन हमने वहाँ व्यतीत किए, तो आने के बाद हमारे को लगता है कि जैसे हम अकेले हो गए। वहाँ 3-4 दिन को बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे होते हैं। मैं अपने जीवन में ऐसा कोई भी पल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं जिस भी जगह हूँ, उस जगह का हूँ। जैसे वो जगह शिफ्ट होती है, मेरे माइंड में उस जगह से संबंधित और मिस करने जैसी कोई भी मेमोरी या रिग्रेट मुझे नहीं रहे। इसी वजह से ये अभ्यास मैंने साथ में रखा। मैंने अपनी चीज़ों को ब्रेक नहीं किया, वो चीज़ें साथ में चलती रही, और इसकी वजह से मेरे को हर चीज़ के अंदर अभी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ। और ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी मैं भागा-दौड़ी के दौरान करता हूँ, सुबह उठना और लगभग 60 किलोमीटर जाना और शाम को अगेन आना, और कम से कम 3 दोस्तों की शादी इसी मंथ में होने की वजह से, आज लास्ट शादी है 3rd, मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर होता रहा, जिसकी वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई। लेकिन जो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने अपने परसिवरेंस को मेंटेन करके रखा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मैं फ्रेश हूँ, मैं आसानी से एक ज़ोन में निकल के, जैसे मैं कॉलेज में गया या फिर योगा सेशन मैंने मॉर्निंग के लिए, तो वहाँ मेरा ध्यान यहाँ शादी वाले मैटर से कंप्लीट हट चुका था। जब मैं यहाँ रिटर्न अभी 12-1 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा हूँ, उसके बाद मेरा वो वाला जो सिस्टम जो चल रहा था वहाँ जयपुर में, वो सभी चीज़ें हट के मैं वहाँ से निकल चुका। अभी मैं यहाँ हूँ तो इसी ज़ोन के अंदर हूँ। जैसे मैं यहाँ से रात को या अर्ली मॉर्निंग कल सुबह मेरे को निकलना पड़ेगा 4 बजे के आसपास अगेन। भरी सर्दी में निकलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसी वजह से वो जो स्विच होता है आपका माइंड, उसकी वजह से धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा है कि वन थिंग एट ए टाइम मैं अप्लाई करने में थोड़ा बहुत सक्षम हूँ। मैं उन चीज़ों को, जैसा जो कर रहा हूँ उस चीज़ों को अप्लाई करने में थोड़ा बहुत हासिलताएँ मुझे मिलती जा रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अटेंशन पावर का बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप एक ज़ोन से निकलते हैं तुरंत दूसरे ज़ोन में शिफ्ट हो जाएँ, इसकी वजह से आपका माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती जाती है। हो सकता है कई बार वीडियोज़ अच्छे ना बने, हर दिन सेम नहीं होता। हो सकता है किसी दिन कुछ कंटेंट अच्छा ना रहा हो जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना हो, या फिर सुनने में थोड़ा-सा कन्वीनिएंट ना लगे। ये सब कुछ मे बी माइट बी, इन सभी के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई एम एबल टू अपलोड द वीडियो एवरी सिंगल डे फ्रॉम लास्ट 2 वीक एज़ अ व्लॉग, एंड आई वांट टू मेक इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिस इज़ माई विज़न। मैं इसको लंबे समय तक बना के रहूँगा, लंबे समय तक इसको चलाना चाहता हूँ, लंबे समय तक ऐसे ही डेली मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो यही मेरा लक्ष्य है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।